5 गो सीट मिला। हाँ। और 4 सीट बेच दिया। और 4 गो में एगो जीजा भी है। हाँ, एगो जीजा जी, उनको से भी लेवे किया होगा पैसा। जीजा से भी पैसा हाँ, लिया है? वो जरूर लिया होगा। बिना पैसा के यहाँ जीजा साली नहीं चलता है राजनीति में। चिराग पासवान के पार्टी के दिग्गज नेता इस्तीफा दे दिया है, जिसमें एक बहुत बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिनको मैं जानता हूँ, सतीश कुमार, जो गांधी मैदान भर दिया था कुर्मी चेतना रैली के नाम पर जी। और उन्हीं का प्रोडक्ट है नीतीश कुमार जी। वो ऐसे नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया जो जनमानस में गांधी मैदान भरने की क्षमता रखता है, और ऐसे लोगों का दिया है जिसका बिहार की जनता कोई नाम भी नहीं जानता है। ये कहते हैं कि हम हनुमान हैं। हाँ। तो किनके हनुमान हैं? मोदी के। वैसे मोदी के हनुमान हैं, जो खुद इलेक्ट्रल बॉन्ड में अगर उन पर FIR होगा हाँ। तो वो कम से कम 10 साल जेल रहेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि चिराग पासवान का खाता भी बिहार में खुलेगा। एनडीए के घटक दल एक चिराग पासवान की पार्टी भी है, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग को 5 सीट मिला एनडीए के द्वारा, और जो तमाम दलित समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान ने टिकट बेच दिया, वो भी करोड़ों रुपया में। इस वक्त हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं, इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान टिकट बेच दिए, वो भी करोड़ों रुपया में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इनके जिनका ये हनुमान हैं, हाँ। और इनके गुरु जो हैं राम, जिनको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, हाँ। तो ये तो बेचारा 2 करोड़ 4 करोड़ में बेचा है। हाँ। इनके नरेंद्र मोदी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से 13,000 करोड़ का घोटाला कर दिए। हाँ। चंदा के नाम पर हाँ। 13,000 करोड़ रुपया हाँ। बीजेपी वालों ने हाँ। पूंजीपतियों से, अडानी से, अंबानी से, मेनका से, खोनका से, गोयनका से, हाँ। इन लोगों से लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। तो जिस चिराग पासवान का सरदार नरेंद्र मोदी ही हजारों करोड़ का घोटाला कर रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, हाँ। तो ये चिराग पासवान ये सब छोटा घोटालाबाज है। ये लोग जो है बेचा है, बेचारा 5 गो सीट मिला। हाँ। और 4 सीट बेच दिया। और 4 गो में एगो जीजा भी है। हाँ, एगो जीजा जी, उनको से भी लेवे किया होगा पैसा। आपको जीजा से भी पैसा हाँ, लिया है? वो जरूर लिया होगा। बिना पैसा के यहाँ जीजा साली नहीं चलता है राजनीति में। हाँ। तो इसलिए चिराग पासवान बिल्कुल आरक्षण विरोधी ताकतों के गोद में खेल रहे हैं। हाँ। और इस बार बिहार की जो जनता है, जो शेड्यूल कास्ट की है, शेड्यूल ट्राइब की है, अति पिछड़ा की है, पिछड़ा के है, अल्पसंख्यक समाज के हैं, और उच्च जातियों में भी जो गरीब समाज का लोग है, वो सब आरक्षण विरोधी भाजपा और RSS और चिराग पासवान और एनडीए में जो भी गठबंधन में लोग हैं, ये पूरा 90% गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अकलियत सब देख रहा है कि ये लोग अडानी से, अंबानी से, मेहुल चौकसी से हजारों करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेता है और उसके कंपनी को लाभ पहुंचाता है। जिस प्रकार से इन लोगों ने काम किया है, लूटने का देश का काम किया है, उसी के कड़ी में चिराग पासवान ने भी अपना 5 सीट में 4 सीट को बेच करके और देश को, बिहार को लूटने का काम किया है। और ये सब जनता देख रही है। लुटेरे हैं चिराग। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। ये लोग देखिए, आप देखे होंगे कि चिराग पासवान के पार्टी के दिग्गज नेता आज ही सब इस्तीफा दे दिया है। कल इस्तीफा दे दिया है, जिसमें एक बहुत बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिनको मैं जानता हूँ, सतीश कुमार, जो गांधी मैदान भर दिया था कुर्मी चेतना रैली के नाम पर जी। और उन्हीं का प्रोडक्ट है नीतीश कुमार जी। वो ऐसे नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया जो जनमानस में गांधी मैदान भरने की क्षमता रखता है, और ऐसे लोगों का दिया है जिसका बिहार की जनता कोई नाम भी नहीं जानता है। इसलिए ये स्वाभाविक है, क्लियर है कि इन्होंने टिकट को बेचा है। और टिकट बेचवा को इस बार जो है बिहार की जनता और भारत की जनता पूरा दिखा देगा, और हारने की स्थिति में सब। हमको तो नहीं लगता है कि चिराग पासवान का खाता भी बिहार में खुलेगा। टिकट बेचवा कौन है? टिकट बेचवा है, चिराग पासवान टिकट बेचा है। हाँ। भाजपा वाले लोगों ने भी उधर से लाला करके और कैंडिडेट बोरो ले लेकर के टिकट दिया है। कितना? आनंद मोहन की पत्नी को टिकट राजद से ले जाके दे दिया गया, तो बिना पैसे के हुआ है क्या? कितना करोड़ में चिराग पासवान एक सीट डील किया? देखिए, ये MP का रेट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है। चूँकि फंड 5 करोड़ साल में मिलता है, तो 5 साल रहता है, तो 25 करोड़ का होता है, उसमें वो कमीशन वगैरह कमाता है। तो देश को बर्बाद किया है फंड करके, अलाउ करके और सैलरी बढ़ा करके। इसलिए दाम जो है आजकल के युग में
5 करोड़ 4 करोड़ से कम नहीं होता है एक तो टिकट का। चिराग का क्या होगा बिहार लोकसभा चुनाव में? 5 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए। आपको याद होगा चिराग तो बच्चा है, इनके पिताजी को भी रोड पर ला दिया था लोग, कहीं नहीं थे, न विधानसभा में थे, न राज्यसभा में थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, सब जगह से हार गए थे। तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार से इनको राज्यसभा बना के सम्मानित किया, तब उनका घर बचा था दिल्ली वाला। तो इस तरह के जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो गरीब गुरबा अकलियत की बात जो करता है नेता, असली जमीनी नेता वही होता है। ये कहते हैं कि हम हनुमान हैं, तो किनके हनुमान हैं? मोदी के। वैसे मोदी के हनुमान हैं, जो खुद इलेक्ट्रल बॉन्ड में अगर उन पर एफआईआर होगा तो वो कम से कम 10 साल जेल रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला का उजागर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर एफआईआर भी होगा और सत्ता से हटते ही पता चलेगा कि पूरा ईडी और सीबीआई जो अभी इनके पक्ष में है, कल इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, मोदी के खिलाफ हो जाएगा। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तो टिकट बेचा है, लेकिन जो जनता है, जो दलित समाज के लोग हैं, वो खिलाफ हैं। तो आखिर इनका जवाब मिलेगा लोकसभा चुनाव में? हमने कहा ना कि बिल्कुल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के सब लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। ये रवैया जो इन्होंने किया है और आरक्षण विरोधी ताकतों के गोद में जा कर के जो कुलाचे मार रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बिहार की जनता सब समझ गई है। इसलिए हमारे समझ से, और इस बार देख लीजिएगा रिजल्ट तो ऐबे करेगा, चिराग पासवान का खाता उता खुलने नहीं जा रहा है। रोड पे आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। इनके पिताजी भी एक बार रोड पर आए थे, रामविलास पासवान जी, तो लालू यादव जी ने उनको राज्यसभा भेज करके और सम्मान बचाया था। हम एक अंतिम सवाल कर लेते हैं सर, आपने कहा कि लालू यादव ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन जिस तरीके से 12 जनपद को खाली कराया गया, रामविलास पासवान की जब स्वर्गवास हो गया, उस वक्त भाजपा के द्वारा एक खाली करवा दिया गया, फिर भी मोदी के हनुमान बने हुए हैं चिराग। हाँ बिल्कुल, यही न है, इतना नीचता तक लोग गिर सकता है, मान सम्मान सब बेच करके। और उस आदमी के साथ जो इनको रोड पर फेंक दिया था, वही हालत उपेंद्र पिताजी के तस्वीर को पैरे तले कुचल रहे थे। यही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा का भी है। यहाँ पर ये क्या है, चिड़ियाखाना के पास उनका मकान था, नीतीश कुमार ने पूरा उसके पत्नी को बक्सा तक्सा चौकी सब फेंकवा दिया था सरकारी क्वार्टर से। रामविलास जी को भी हटवा दिया था। उसके बावजूद भी लोग पैसा के लोभ में वहाँ है, पैसा के लोभ में कि 5 गो टिकट मिलेगा तो उसको 4 गो को बेचेंगे और हम पैसा कमाएंगे। पूर्ण रूप से इन लोगों ने चिराग पासवान जैसे रामविलास जी के कर्मों पे पानी फेर दिया और ये लोग पैसा के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति के लिए, राजनीति को व्यापार बना दिया। सर, तो राजनीति को व्यापार बना दिए हैं चिराग पासवान। जो दलित समाज के लोग हैं वो सब अब लोकसभा चुनाव में चिराग को अच्छे तरीके से मजा चखाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वह टिकट बेचने का कारोबारी करते हैं चिराग पासवान। जो इंसान का घर दिल्ली में 12 जनपद जो मशहूर था कि वो रामविलास पासवान जी का बंगला है, वहाँ 30 साल गुजारे थे, वैसे लोगों के साथ चिराग पासवान अभी मिले हुए हैं जो लोग 12 जनपद को खाली करवाने का काम किए। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।